तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भेल हो, सेल हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, एलआईसी हो, इन तमाम चीज़ों को इस हुकूमत ने एक के बाद एक डाइवेस्टमेंट के ज़रिया इन्होंने इसको बेचने की बात नहीं है। वो अडानी अंबानी के आदमी हैं। ही इज़ द मेन। हाँ, अडानी अंबानी के ख़ास आदमी है और बल्कि वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। इन दोनों की हुकूमत ही चला रहे हैं और हिंदुस्तान को जिस तरह उन्होंने बेच दिया है। इंपोर्टेड मशरूम खाते हैं 1.5 लाख केजी वाला। हम लोग को तो 30 रुपये वाला चावल जो है उसके लिए जूझना पड़ता है सारा दिन। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजर जमील है जी। मैं NRC CA मूवमेंट से जुड़ा रहा कलकत्ते में जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 63 साल है। तो मोदी जी से आप बड़े हुए हैं कि छोटे हुए? अब मोदी जी से छोटे होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है जी। अगर आपसे ज़्यादा मेंटेन है मोदी जी पूरा? वो मशरूम खाते हैं, इंपोर्टेड मशरूम खाते हैं 1.5 लाख केजी वाला। हम लोग को तो 30 रुपये वाला चावल जो है उसके लिए जूझना पड़ता है सारा दिन। जाहिर सी बात है। हाँ, तो इसलिए तो उनके लिए एक पूरी टीम है जो उनका मेकओवर एक्सरसाइज। हाँ, तो जाहिर सी बात है, तो वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के विरोध है? वो तो किसानों की एकता की बात करते हैं। किसानों की विरोधता की बात नहीं है। वो अडानी अंबानी के आदमी हैं। ही इज़ द मेन। हाँ, अडानी अंबानी के ख़ास आदमी है और बल्कि वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। इन दोनों की हुकूमत ही चला रहे हैं और हिंदुस्तान को जिस तरह उन्होंने बेच दिया है 70 सालों की मुसलसल काविशों के बाद, हिंदुस्तान जो पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पे जो तरक्की की थी हिंदुस्तान ने, उसको आज पहले तो डीमोनेटाइजेशन किया है और अभी तमाम जो एसेट्स थे उनको इसने मोनेटाइजेशन के ज़रिया बेचना शुरू कर दिया है। हमारे जितने पब्लिक सेक्टर्स थे, आज देखिए एयर इंडिया, किसी भी कंट्री का प्रेस्टीज होता है उसका एयरलाइन। आज जिसको कांग्रेस हुकूमत ने टाटा से लिया था, प्राइवेटाइजेशन की थी, बैंकों को नेशनलाइजेशन किया था, इन तमाम और कैपिटल एसेट्स कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे 70 सालों में। इस हुकूमत ने उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भेल हो, सेल हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, एलआईसी हो, इन तमाम चीज़ों को इस हुकूमत ने एक के बाद एक डाइवेस्टमेंट के ज़रिया इन्होंने इसको बेचने का काम कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। गोया ये निजीकरण जो है ये चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। आज पिछले 2 साल लॉकडाउन के दरमियान में हिंदुस्तान की जनता जो है, हमारा GDP -35% हो गया, 23% हो गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसी के साथ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मिलियनियर जो कहीं हुआ, बिलियनियर जो हुए हैं, वो हिंदुस्तान में हुए हैं, यानी जो दूसरे स्थान पे चले गए। तो ये अफसोसनाक बात है। ये सरकार को कैसे जवाब दिया जाएगा या कैसे जवाब दे पाएंगे? आवाम इनके झांसे में बहुत दिनों तक आई। वो ताली बजाओ, थाली बजाओ नारा देख लिया, अब पतीला बजाओ देख लिया इन लोगों ने। लोगों ने पतीला को पीट पाट दिया। हाँ, सब कुछ करने के बाद अब ये समझ गए, आवाम ये समझ गई है कि ये सिर्फ भौंताबाजी का सरकार चलाते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलने वाली नहीं है। आवाम, ये किसान आंदोलन इस बात का बेयन सबूत है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो है किसान आंदोलन हुआ, किसान मार्च हुआ, जो पूरे दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। जो इन्होंने किसान मार्च हुआ और उसके बाद किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो किसानों को कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर हो रहा है, ये तो बहुत भयानक चीज़ है जो आइंदा आने वाले नस्लों को मुतासिर करेगी। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हमारे आइंदा आने वाले नस्लों को मुतासिर करने वाली है। ये ऐसी चीज़ है और इसको जो इन लोगों ने किसान आंदोलन जो खड़े हुए हैं, अभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ जो सख्त धांधली हो रही है, हमारे
आइंदा आने वाली नस्लों को महरूम कर दिया जाएगा गज़ा से, और इसलिए वो उठे हैं और इसको रोकने के लिए इस कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट इज एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। अब तक जो इंडस्ट्रीज थे वो थे, लेकिन एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट है। कि 10 ग्राम चरस या हीरोइन पकड़ाए तो इतनी बात, और 21,000 करोड़ का मुंद्रा एयरपोर्ट पर हीरोइन पकड़ाया तो कोई बात नहीं हुआ। अडानी के एयरपोर्ट से आता है। अभी ये मालूम हो रहा है कि उसके इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनका लिंक दिल्ली के लोगों से मिल रहा है, और इसके लिए हमारे जो गोदी मीडिया है, नहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि ये गोदी मीडिया इस तरह से एक 10 ग्राम का, वो भी शाहरुख खान के बेटे से के तहवील में मिला नहीं है, उसके कस्टडी उसके हाथ में था भी नहीं है, उस क्रूज़ शिप में था, लेकिन इसको ज़बरदस्ती टीआरपी के लिए उसको लाया गया। वो भी सीबीआई के लोग नहीं थे, ये प्राइवेट जो डिटेक्टिव्स होते हैं उन लोगों ने पकड़ा है, और पकड़ के सीबीआई के इसमें ले गए हैं, और इसको झूठी, ताकि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है कि मेन मुद्दा से, मेन इश्यूज़ को किस तरह से लोगों को भटकाया जा सके, यही हाल है। आप बताइए, आप इतने उम्र के 63-64 हो रहे हैं, आरएसएस से लड़ नहीं पाइएगा? ताकत बहुत है उनके पास। आवाम की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं हो सकती है। आरएसएस आज 100 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अभी इस मंजिल पे पहुंची है, और वो भी धोखाधड़ी के ज़रिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ज़रिया, वो इसने जिसमें हमारे बहुत सारे, वो केजरीवाल से लेकर के प्रशांत अन्ना हज़ारे के कंधे पे बैठ के, गांधीवाद के कंधे पे बैठ के इन्होंने ये सत्ता प्राप्त किया है। अगर गांधी का नारा नहीं लगाते, अन्ना हज़ारे के कंधे पे नहीं आते, तो ये मुमकिन नहीं था। फिर अगले 100 साल तक इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों को, आवाम को धोखा दे करके इन्होंने सत्ता प्राप्त किया है। लेकिन 7 साल में आवाम ने देख लिया कि देश को किस अवस्था में ला दिया है, भिखारी बना के रख दिया है, सबों को कटोरा थमा दिया है। ये है दुनिया में हिंदुस्तान को पहचान रहा है। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले लोग कहते थे कि हिंदुस्तान कोई देश था। अंधभक्त जो थे उनके साथ तो और कोई बात नहीं है, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति किस जगह पहुंच गई है। आज हमारा जो फॉरेन हमारा जो स्टैंडिंग था, हमारा जो करेंसी देखिए, $1 के अगेंस्ट में हमारा 76-77 रुपीज़ हमारा आ गया। इंतहाई शर्मनाक बात है कि बांग्लादेश का करेंसी हमारे करेंसी से बेहतर है। ये अफसोसनाक बात है। एक छोटा सा मुल्क जो एक नुक्ता है हिंदुस्तान के बराबर में, आज पिछले 10 साल में वो हमको सरपास कर गया तमाम ह्यूमन इंडेक्सेस में, तमाम इकोनॉमिक इंडेक्सेस में। तो ये क्या है? ये हमारा सिर्फ ये जुमलाबाजी से सरकार नहीं चलती है। ये बात आज मनमोहन सिंह को ये लोग गाली बक रहे थे कि ये बोलते नहीं है, और लेकिन वो बोलते नहीं थे, काम करके दिखाते थे। ये सिर्फ जुमलाबाजी वाला सरकार है, ये करता कुछ नहीं है, सिर्फ आवाम को धोखे में रखता है। तो लगातार जिस तरह से लखीमपुर खीरी को घटना को लेकर पूरे देश भर में एक अलग तरह से प्रदर्शन का माहौल है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो ये थी कोलकाता में आज प्रदर्शन है किसानों के साथ यहाँ कोलकाता में एक अलग प्रदर्शन का माहौल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस प्रदर्शन से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह का कोई सीख मिलेगा? क्या किसानों के साथ जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, उस पर वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए कोलकाता से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।